हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कहाँ पर जा रहे हैं? तो हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं। आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। हम शाम को बैठे हुए थे तो सुबह सोच रहे थे कि हमें कहीं पर जाना था कि बस से जाएं या गाड़ी से जाएं। तो फिर हमने बातें करते हुए डिसाइड किया कि सभी हम गाड़ी से ही चलते हैं, क्योंकि हमें कहीं पर जाना था आज। तो रास्ते में कहीं पर घूम भी आएंगे रास्ते में, तो इसलिए डिसाइड किया कि सभी गाड़ी से ही चलते हैं। तो हमने गाड़ी बुक कर ली। तो गाड़ी बुक करने के बाद में ये मेरे पियर पक्ष में ये जो है मेरी भैया भाभी हैं, और ये छोटी बहन है, और ये ऊपर भतीजा है छोटा। तो हम सभी घूमने के लिए निकल दिए। तो रास्ते में सभी एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो हम यहाँ पर कुम्हिर होते हुए जाएंगे। और ये देखिए, तो ये मेरी भाभी बैठी हुई हैं। तो हम सभी आपस में आराम से अंताक्षरी वगैरह करते हुए जा रहे हैं। एंजॉय करते हुए हम कहाँ कहाँ पर घूमने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये रास्ते में आ गया कुम्हिर, और सबसे पहले डीग आया था, उसके बाद में कुम्हिर आ गया। कुम्हिर से अब हम आगे जाएंगे घूमने के लिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे आज, मतलब यहाँ पर बरसाने की साइड में, तो राधा रानी के दर्शनों के लिए। वहाँ पर एक जगह और है बरसाने से पहले, वो आपको मैं दिखाऊंगी, और बहुत ही मतलब अच्छी जगह है। और आपने इससे पहले शायद नहीं देखी होगी। तो देखिए, बरसातों के दिनों में कितना पानी भरा हुआ है रास्ते में। तो ये यहाँ पर धान की खेती उग रही है यहाँ पर, और कितनी हरियाली छाई हुई है, क्योंकि बरसात के दिन है, सावन का महीना चल रहा था। तो सावन के महीने में हरियाली को तो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हरियाली के टाइम पे घूमना। और रास्ते में बीच बीच में बरसात भी आ रही थी। तो ये देखिए, तो हम चल दिए घूमने के लिए। तो ये हम आ गए हैं बरसाने में, और उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर मैं आपको बता रही थी। बहुत ही अच्छी जगह है। ये है आशीश्वर महादेव जी का मंदिर। ये नंदगांव के पास है। इसके लिए हमें सबसे पहले नंदगांव जाना पड़ता है, और उससे पहले ये नंदगांव में आशीश्वर महादेव जी के ये है। तो इस महादेव जी की महिमा ये है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। यहाँ पर गन्ने का रस चढ़ाया जाता है, और जब आप ये मंदिर में आओगे तो यहाँ पर ये आपको ये बेलपत्री, पानी और आग धतूरा जो इस पर चढ़ते हैं महादेव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया था ये गन्ने का रस, और फिर हम यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। तो कहते हैं इस मंदिर की महिमा ये है कि जब शिव जी कृष्ण भगवान के दर्शनों के लिए आए थे, तो तब माता यशोदा ने उनको दर्शन नहीं दिए थे। तो यहाँ पर आ गए थे महादेव जी, और यहाँ पर अपनी आश लगाकर बैठ गए थे कि मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। तो शाम को फिर जब नंद बाबा घर पर आए थे, तो कान्हा जी जब रोते हुए बंद नहीं हुए थे, क्यों रो रहा है कि एक बाबा जी आए थे उनको देखकर तब से ही रो रहा है। तो नंद बाबा जो है अपने कन्हैया को यहाँ पर इनसे मिलवाने के लिए लाए थे। तो यहाँ पर इनकी आस जो थी कान्हा से मिलने की, वो पूरी हुई थी। तो कहते हैं यहाँ पर महादेव जी के तो जब हम दर्शन करते हैं तो कोई आस लेकर आते हैं, वो पूरी हो जाती है। तो यहीं पर एक कुंड है। तो ये मेरे भैया भाभी हैं, और ये छोटी बहन है। यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर कुंडा बना हुआ है। कहते हैं इसमें स्नान करने से भी मनोकामना पूरी होती है। तो हमने स्नान तो इसमें नहीं किया था। हमने यहाँ पर अपने हाथ पैर धो लिए, और थोड़े से यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचे, और तो उससे आगे चल दिए। तो उससे इस महादेव जी के पास में ही 3 से 4 मिनट का रास्ता है। आप जाएंगे, एक कैर कदम का यहाँ पर एक मंदिर है। ये राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर जो है स्त्रियाँ मतलब घूंघट में ही अंदर जा सकती हैं। सिर से पल्ला नीचे नहीं होना चाहिए, ये इस मंदिर का नियम है। तो बहुत ही सुंदर मतलब मंदिर है। आप देखोगे यहाँ पर एकदम आपको इतनी शांति मिलेगी आकर कि बहुत अच्छी जगह पर आए हैं हम दर्शनों के लिए। और ये बरसाने जब हम आते हैं तो वहाँ पर नंदगांव आएंगे। मैं आपको रास्ता बता रही हूँ। नंदगांव के पास में ही ये आशीश्वर महादेव जी का मंदिर पड़ता है, और उसके पास में ही 4 से 5 मिनट की दूरी पर ये टेर कदम का मंदिर है। तो आप ऊपर जो ये छत देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, उनकी ही डालियाँ हैं। तो इतना मतलब
पेड़ इतने पुराने और अच्छे पेड़ हैं कि जो आपको निधिवन में पेड़ हैं यहाँ पर वही लगे हुए हैं, और उसके ऊपर से ये सारे इसके पेड़ों की डालियाँ छाई हुई हैं। इसके यहाँ पर इनको सहारे के लिए ये पिलर वगैरह लगा दिए हैं। तो यहाँ पर सभी श्री कृष्ण भगवान के हरे हे गोविंद राधे राधे इस तरीके से जाप चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने भी, ये झूला झुला रहे थे राधा कृष्ण के लिए, तो मैंने भी यहाँ पर इनको झूला झुलाने बैठ गई। मुझे भी झूला झुलाकर बहुत ही मतलब मन को शांति मिली और अच्छा लगा। तो जब हम यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं तो कोई भी इसको झूला झुला सकता है जाकर, और अपनी जो भी मनोकामना हो वो इनसे मांग लें, और कहते हैं वो पूरी हो जाती है। तो बहुत ही मतलब सुंदर मुझे तो यहाँ पर स्थान लगा। और जब दोपहर का यहाँ पर भोग प्रसाद लगता है तो सभी भक्तजनों में उसको भी बांटा जाता है। तो हमने भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया था और बहुत ही मतलब खाने में अच्छा था। तो घड़ी में इस टाइम बज रहे थे 3 साढ़े 3 के करीब का टाइम हो रहा था। उसके बाद में हमने यहाँ पर दर्शन वगैरह किए। उसके बाद में हम आ गए यहाँ बरसाना। तो बरसाना में हम यहाँ 4:30 बजे पहुँच गए थे, और मंदिर के पट खुलते हैं 5 बजे। तो हमने सबसे पहले तो आराम से आधी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए, और आधे घंटे के लिए सीढ़ियों पर ही वेट किया। और ये देखिए कितनी भीड़ है। उसके बाद हमने राधा रानी के दर्शन किए।